प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्या आज की देश की सिचुएशन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि 2027-28 में सत्ता परिवर्तन होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि वर्ष 2018 से ही देश और दुनिया में बड़ा परिवर्तन चल रहा है। यह परिवर्तन अब तेज और खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हर देश में सत्ता परिवर्तन हो चला है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कई देश ऐसे हैं जहां पर जबरन सत्ता परिवर्तन किया गया। यदि हम भारत के राज्यों की बात करें तो वहां पर भी कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया है और अब भारत में ऐसे ग्रुप और संगठन हो चले हैं जो नेपाल और बांग्लादेश की तरह केंद्र की सरकार को पलटना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2027 में ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसके चलते भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो हम जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा है कि जो देशों और सरकारों पर ज्योतिषीय दृष्टि से या मेदिनी ज्योतिष के दृष्टि से या वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से जो देशों और सरकारों पर ग्रहों के प्रभाव का जो अध्ययन से जो पता चल रहा है कि वो ये चल रहा है कि 2027 और 2028 को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद उथल पुथल वाला और बड़े बदलावों का समय माना जा रहा है। इस दौरान ग्रहों की जो चाल बन रही है वो देश दुनिया में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के मजबूत संकेत दे रही है। हम बात करेंगे 5 ऐसे कारण आपको बताएंगे जिनसे हम ये कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उनमें से है, पहला जो कारण है वो है कि शनि का नीच राशि मेष राशि में परिवर्तन 2027 और 28 में। शनि जो कि जनता, लोकतंत्र और सत्ता के संतुलन का कारक है, साल 2025 और 26 में शनि मीन राशि में रहने के बाद 2027 में अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो इसका असर क्या होगा? इतिहास गवाह है कि, एक बार दोबारा इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए, इतिहास गवाह है जब भी शनिदेव अपनी नीच राशि या आक्रामक राशियों में आते हैं तब दुनिया भर में स्थापित सत्ताओं के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता है। यह समय बड़े जन आंदोलन, तख्ता पलट और चुनाव के जरिए अचानक होने वाले सत्ता परिवर्तनों का आधार बनता है। दूसरी जो घटना हो सकती है उसके लिए जो प्रमाण है वो ये है कि राहु और केतु का जो है राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु जो भ्रम, अचानक होने वाली घटनाओं और राजनीति के बड़े उलटफेर का जो कारक ज्योतिष में माना जाता है, वर्तमान में ये कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और 5 दिसंबर को यह शनि की मकर राशि में गोचर करेगा। तो इससे असर क्या होगा? 2027 और 2028 के दौरान राहु और केतु की स्थितियां राजनीतिक दलों के भीतर बड़ी फूट, नई गठबंधनों के उदय और पुराने स्थापित चेहरों के हटने के योग बनाती है। कई बार ऐसी ग्रह स्थिति में ऐसे चेहरे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तीसरा जो कारण है वो है गुरु बृहस्पति का स्थिति, यानी अतिचारी जो चाल है उसका असर है। उसका असर क्या है? देवताओं के गुरु बृहस्पति जब अपनी गतियों में तेजी से बदलाव लाते हैं या आक्रामक ग्रहों जैसे मंगल या राहु के प्रभाव में आते हैं तो देश की न्यायपालिका, नीतियों और शासकीय प्रणालियों में बहुत बड़े सुधार या टकराव देखने को मिलते हैं। 2027-2028 में गुरु की स्थिति भी शासकों के लिए कड़ी परीक्षा वाली मानी जा रही है। चौथी है जो भारत की कुंडली है, स्वतंत्र भारत का अगर आप चार्ट देखोगे, कुंडली देखोगे, 15 अगस्त 1947 के अनुसार भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है।
उसका असर क्या है कि वर्तमान में और आने वाले समय की महादशा और अंतदशा का अगर हम विश्लेषण बताते हैं तो देश के शीर्ष नेतृत्व या सरकार चलाने के तरीकों में 2027-28 के आते आते बहुत बड़ा वैचारिक और व्यावहारिक बदलाव आ सकता है। यह बदलाव केवल चेहरे बदलने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि शासन करने की पूरी व्यवस्था यानी सिस्टम में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। अब इसमें जो पांचवा जो फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुंडली के ग्रह गोचर क्या कह रही हैं। तो उनकी कुंडली जो है वृश्चिक लगन की है और वृश्चिक राशि की ही है। वृश्चिक लगन कुंडली के लग्न में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं। मंगल और चंद्रमा की युति को महालक्ष्मी योग कहते हैं। इसके साथ लग्नेश मंगल केंद्र में स्वराशिस्थ होकर के रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। मंगल छठे एवं प्रथम भाव का स्वामी होकर के लग्न में स्थित हैं, इसलिए मोदी के शत्रु मोदी जी से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने सीधे से इनसे पंगा लिया है वो भविष्य में खतरे में आ जाते हैं। और मोदी जी के क्योंकि मोदी जी की कुंडली में शत्रुहंता योग भी है। वर्तमान में पीएम मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, जो 29 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर के 29 नवंबर 2028 तक रहेगी। गुरु की अंतर्दशा होने से दुनिया के सभी नेता मोदी को अपना नेता मानेंगे और दसम भाव में शुक्र के होने से चुनौतियां भी उनको बहुत मिलेंगी, परंतु गुरु के कारण उन सब से वो पार कर लेंगे। 7/12/2027 के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव होने के आसार हैं और उसके बाद 2028 तक उनके पद पर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस बीच देश के पटल पर एक नए नेता के उदय होने की संभावना भी प्रबल है, जो देश की कमान संभालेगा। हालांकि इसके उलट अगर मैं ये कहूँ अपने अनुभव के अनुसार, मोदी जी की कुंडली में जो शत्रुहंता योग है उससे वो इतने स्ट्रांग हैं कि उनसे शत्रु उनके कभी भी जीत नहीं पाएंगे। अब हम इस पूरे विश्लेषण पर एक ज्योतिषीय जो निष्कर्ष निकालेंगे वो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि कुल मिलाकर के 2027 और 28 की ग्रह स्थिति यह साफ स्पष्ट निर्देश हमें दे रही है कि वैश्विक स्तर के साथ साथ भारत की राजनीति में भी एक युग परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होगी। सत्ता की कमान उन ताकतों या उन चेहरों के पास आ सकती है जो लीक से हट करके सोचने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।